हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए आरएच सीएसएस का पार्ट 49। और आज के सेशन में हम यहां पर बात करने वाले हैं आप किस तरीके से शेल स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो वेरिएबल्स और या फिर लिनक्स की सिंपल कमांड्स को यूज करके। तो आज के सेशन में मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर आपको कुछ स्क्रिप्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा जिससे आपको हेल्प होगा कि किस तरीके से आप स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पर मैं सबसे पहले आज जो स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट की मदद से। तो सपोज अभी अगर आपको आईपी एड्रेस चेक करना होता है तो आप क्या करते हो, इस कॉन्फिग कमांड का यूज करते हो, जिसमें आपको ये बहुत सारा यहाँ पर डेटा मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे ये सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिंपली अपना जो ईथरनेट है सिर्फ उसका आईपी चाहिए, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो आपको देखो यहाँ पर इसके लिए मेन जो है वो शेल स्क्रिप्टिंग के लिए आपको लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। जो भी सारी कमांड्स है जो हमने पढ़ी हुई है उन सब के साथ में आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। ये सबका अपना अपना लॉजिक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने इसको किया, अगर आप इस कमांड को शॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इफ कॉन्फिग के साथ में आप अपने इंटरफेस का नेम भी दे सकते हो। आप जैसे ENS 160 है तो आप ENS 160 दोगे तो सिर्फ आपको एक फील्ड दिखाएगा यहाँ पर ENS 160 का। लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, मुझे सिंपल वन फील्ड चाहिए था जिसमें से अब मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया। आप इसके साथ और क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसी कमांड में, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, आप इसी कमांड में यहाँ पर क्या कर सकते हो, इफ कॉन्फिग ENS 160 के साथ में हम सपोज यहाँ पर पाइप का यूज करके और यहाँ कर लेते हैं ग्रैप। राइट, यहाँ पर हम ग्रैप करेंगे और ग्रैप करने के बाद में मैं यहाँ पर एक फील्ड कर लेता हूँ जो कि है आईनेट का, क्योंकि आईनेट में आपको आईपी दिखता है। तो हम यहाँ पर आईनेट कर लेते हैं और ग्रैप में हम क्या करेंगे, वहां पर सर्च करेंगे एक मैट्रिक पैटर्न को। एंटर करता हूं मैं तो यहाँ पर देखो मुझे सिर्फ अब आईनेट दिख रहा है, लेकिन अभी भी मेरे पास आईनेट और आईनेट 6 दो दिख रहे हैं मुझे, जबकि मुझे इसमें से सिर्फ ये फील्ड चाहिए था। थोड़ा सा मैंने और शॉर्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता लगेगा, जो हमने ग्रैप कमांड पढ़ी थी, हमने ऑक कमांड है, सीडी कमांड, तो इन सब का यूज एक्चुअल में शेल स्क्रिप्टिंग में होता कैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉन्फ़िग से थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ठीक है मुझे वन लाइन करनी है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सबसे पहले तो इफ कॉन्फिग, ओके, एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ और आईनेट के साथ में यहाँ पर हाइफन डब्ल्यू का यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर हाइफन डब्ल्यू आप किस लिए यूज करते हो, अगर आप ये चाहते हो जो भी आपने यहाँ पर वर्ड मेंशन किया है सिर्फ उसी मैचिंग पैटर्न की लाइन आपको दिखाए, बाकी उससे मिलती जुलती भी ना दिखाए। जैसे मैंने यहाँ आईनेट किया तो सिर्फ मुझे आईनेट वाली ही लाइन ही दिखाए, इसमें आईनेट 6 मुझे नहीं दिखा। तो मैं हाइफन डब्ल्यू करूंगा तो आप देखो मुझे सिर्फ यहाँ पर एक लाइन अब दिख रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिया। अगर आपने ग्रैप के बारे में नहीं पढ़ा है, ग्रैप की वीडियो एक बार देखिएगा। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक और पाइप यूज कर लेता हूँ। और पाइप यूज करने के बाद यहाँ पर अब मैं यूज करूंगा ऑक का। राइट, तो यहाँ पर ऑक का यूज करूंगा मैं, ऑक से मैं यहाँ पर फील्ड सेपरेटर है यूज करके सिर्फ एक फील्ड को यहाँ पर देखूंगा। तो ऑक के बाद में आप कैसे कर सकते हो, ऑक के बारे में भी अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैं सब कुछ बताया किस तरीके से आप ऑक का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हाइफन एफ लेते हैं हम यहाँ पर फील्ड सेपरेटर के लिए। आप यहाँ पर हमारा जो सेपरेटर है वो यहाँ पर क्या है, हमारा स्पेस है। आप देखोगे आईनेट के बाद में भी स्पेस है यहाँ पर, या फिर आपके आईपी के बाद में स्पेस है, नेट मास्क के बाद में स्पेस है। तो जितने भी फील्ड है वो सब कैसे सेपरेट है, यहाँ पर स्पेस है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्पेस का यूज कर लूंगा, स्पेस एंड देन मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। फील्ड सेपरेटर मैंने यूज किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंगल कोट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट, सॉरी प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद में स्पेस देखिए मैं यहाँ पर डॉलर का यूज करूंगा। और मुझे फील्ड कौन सा चाहिए, सेकंड फील्ड चाहिए। तो सेकंड फील्ड में मेरा यहाँ पर आईपी एड्रेस मेंशन्ड है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे क्लोज कर देता हूँ और ये जो सिंगल कोट स्टार्ट किया था इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो देखो सिंपल सा हमने ऑफ कमांड चलाई है, जिसमें हमने क्या किया, हमने सेकंड फील्ड को यहाँ पर प्रिंट कराया है सिर्फ। अगर मैं इसके बाद एंटर करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर अब मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस मेरा दिख रहा है। राइट, तो हमने पूरे के पूरे आईपी में से सिर्फ आईपी एड्रेस को मिला लिया है, सिर्फ अपनी लिनक्स की कमांड को यूज करके। मैंने अभी तक यहाँ पर और भी कुछ अलग नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ लिनक्स की कमांड को यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे स्क्रिप्ट में कैसे यूज करोगे, तो मैं इसी कमांड को ले चलता हूँ। मैंने आपको पहले अलग से इसलिए दिखाया ताकि आपको यहाँ पर दिखता भी रहे कि आप क्या कमांड चलाने पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। वैसे मैं डायरेक्ट जो है आपको स्क्रिप्ट के अंदर करता, बट स्क्रिप्ट में करता तो ये सारी चीज आपको नहीं पता लगती। ग्रैप में आपने हाइफन डब्ल्यू यूज किया, देन क्या हुआ, अगर आप नहीं कर रहे थे तो कितना आउटपुट मिल रहा था, या फिर इससे क्या आउटपुट मिला, तो वो सारी चीजें हमने जो है
यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पर विम स्पेस ip.sh नाम से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पर ip-info कर लेता हूँ, थोड़ा सा info.sh, एंटर। हम आ चुके हैं स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट के रूल्स आपको पहले ही बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो देखिए, इसमें मैं सब कुछ बताया कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कैसे स्क्रिप्ट के अंदर की जो आप सारी चीजें उसके साथ कुछ हमने बताया हुआ है। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा, हैश एंड बैंक साइन यूज करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आप स्क्रिप्ट क्रिएट करोगे, तो वहां पर आपको शी बैंक कंस्ट्रक्ट का यूज करना है, जिसमें आप हैश और बैंक साइन का यूज करते हो, एंड देन अपना शेल डिफाइन करते हो कि किस शेल पर आप उसे रन करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे कमेंट का यूज कर सकते हो। कमेंट क्या है, आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मैं यहाँ पर हैश का यूज करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस स्क्रिप्ट इज फॉर शोइंग आईपी इंफॉर्मेशन। राइट, तो मैंने यहाँ पर आईपी इंफॉर्मेशन, ओ सॉरी, इंफॉर्मेशन, ये मैंने स्क्रिप्ट बनाई। और स्क्रिप्ट के बाद में अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो अब मुझे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल यहाँ पर किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज माई आईपी। सो माई आईपी, अब वेरिएबल मैंने बताया था आपको हमेशा कैपिटल में लेना है, इजिकल टू कर दो। अब इसके बाद जब भी आपको कमांड डिफाइन करनी है, तो आपको ये साइन लेना है। ये साइन कहाँ होता है, आपके जो वन नंबर होता है आपके कीबोर्ड में, उसके बराबर में दे रखा होता है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो कमांड मैंने कॉपी की थी वो पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। और क्लोज करने के बाद ये मैंने कमांड कर दी, मेरा एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इको, राइट, मैं यहाँ पर इको करूंगा, और इको के बाद में मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ, माई सिस्टम, माई सिस्टम, आप कुछ भी लिख सकते हो, आईपी एड्रेस इज, और एड्रेस लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर डॉलर साइन का, और इसके बाद मैंने वेरिएबल क्या डिफाइन किया था, माई आईपी। ठीक, तो मैंने यहाँ पर इसे डिफाइन किया, क्लोज कर देते हैं इसे। और क्लोज करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो जस्ट सेव इट एंड लेट्स चेक। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी रन करा सकते हो, या फिर एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देता हूँ, chmod 755 एंड ip-info.sh। और अभी मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, अब अगर मैं ./ip-info.sh करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, माई सिस्टम आईपी एड्रेस इज दिस। राइट, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया है, जहाँ पर मुझे मेरा आईपी एड्रेस सिंपली दिख रहा है। मुझे वो पूरी की पूरी टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, जिसमें मुझे सारी चीजों को बीच में डिफरेंशिएट करना पड़े कि मुझे कौन सा आईपी देखना है या कौन सा आईपी नहीं देखना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकता हूँ और अपना आईपी एड्रेस इस तरीके से देख सकता हूँ। या फिर अगर आप यहाँ पर और भी चीजें ऐड करना चाहते हो, तो आप एक ही स्क्रिप्ट के अंदर और भी चीजों को ऐड कर सकते हो। जैसे ये मेरी स्क्रिप्ट थी यहाँ पर, और मैंने स्क्रिप्ट में अभी ये वेरिएबल किया था, इससे पहले आप और भी कर सकते हो। जैसे आपको होस्ट नेम अगर देखना है, तो सपोज आप इसके लिए कर लेते हो माई होस्ट। तो यहाँ पर मैं माई होस्ट दे देता हूँ, माई होस्ट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ दिस साइन। और इसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी कमांड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो कमांड इसके लिए आपकी क्या होती है, यहाँ पर होस्ट नेम, आई थिंक ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर होस्ट नेम लिख देता हूँ, एंड स्पेस हाइफन एस कर देता हूँ, और क्लोज कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और वेरिएबल के बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इको एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड माई सिस्टम होस्ट नेम इज, एंड डॉलर साइन यूज करोगे हमेशा जब भी वेरिएबल को आपको रन कराना है। तो माई होस्ट नेम इज डॉलर एंड माई होस्ट। राइट, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इको के साथ में। और अभी मैं इसे भी सेव कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं रन करा के। तो जैसे ही आप रन कराओगे, तो आपको देखो माई सिस्टम होस्ट नेम इज क्लाइंट एंड माई सिस्टम आईपी एड्रेस इज दिस। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपनी स्क्रिप्ट में ये दोनों चीजें डिफाइन कर दी हैं, और मुझे यहाँ पर शो भी हो रही हैं। राइट, इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आपकी जो भी स्क्रिप्ट है उसे आप डीबग मोड में ओपन करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट स्पेस हाइफन एक्स करना पड़ेगा,
और यहाँ पर अपनी जो भी स्क्रिप्ट है उसका नाम देना पड़ेगा। एंटर करोगे तो ये जो है आपकी यहाँ पर ओके वाइट इज नॉट वर्क। ओके सॉरी, यहाँ पर बैश होना चाहिए, प्रिंट नहीं। प्रिंट की जगह आपको यहाँ पर बैश लिखना होगा। आपको शेल का नेम बैश स्पेस हाइफन एक्स एंड देन आपकी स्क्रिप्ट का नेम आप एंटर करोगे। अब ये जो ओपन हुई है वो डीबग मोड में आपको यहाँ पर दिखता भी रहेगा कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हुई है या फिर कहाँ पर एरर आ रहा है। अगर आपको सम टाइम अगर आपने कोई भी गलती की हुई है तो वो चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से हमने कमांड रन की है तो आपको देखो होस्ट नेम हाइफन एस जो है वो आपका रन हुआ है। इसमें माई होस्ट में रिजल्ट आपको क्या मिल गया है, क्लाइंट मिल गया है। राइट, यहाँ पर इको माई सिस्टम होस्ट नेम किया है तो उसका रिजल्ट क्या है, क्लाइंट आ गया। माई सिस्टम होस्ट नेम इज क्लाइंट, ओके, ये आपको रिजल्ट में आ गया। इफ कॉन्फिग किया हमने, ग्रैप लगाया हमने, उसके बाद एडब्ल्यू पे हमने एग्जीक्यूट किया है, वो सारी तीनों कमांड डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूट हुई है। आपको रिजल्ट में माई आईपी ये दिख गया। आपने जो यहाँ पर वेरिएबल सेट किया था वो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ भी अगर विम आईपी इन्फो और कुछ भी मैं यहाँ पर रॉन्ग कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आई एंड मैं ये साइन हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अभी अगर मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो अभी यहाँ पर देखो आपको एरर दे रहा है। राइट, इस तरीके से देगा आपको सिंटैक्स एरर व्हाइल लुकिंग फॉर मैचिंग। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर एरर आ कहाँ पर रहा है। तो आप इसके लिए सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पर बैश स्पेस हाइफन एक्स करके आप आईपी इन्फो एसएस कर लोगे और यहाँ पर अब आपको दिखाएगा कि माई क्लाइंट यहाँ तक तो रन हुआ है। इसके बाद की जो लाइन है लाइन 6 और 7, इसमें आपको कुछ एरर है तो आप लाइन 6 और 7 को चेक करोगे। राइट, तो यहाँ पर आपको होस्ट नेम हाइफन एस कमांड एग्जीक्यूट क्लाइंट आ गया, लेकिन यहाँ पर एरर मिल गया 6 7। तो ओपन करते हैं यहाँ पर फाइल वापस विम इन्फो, तो आपको लाइन जो 6 और 7 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये सारी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है क्योंकि हमने क्या यहीं से अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो एरर आने लगा। तो आप यहाँ पर उसे प्रॉपर कर दोगे। ये चीज आपको देखो देखनी पड़ेगी, सिस्टम कभी प्रॉपर नहीं बताता, बस आपको ये हिंट देता है कि हाँ यहाँ पर एरर हो सकता है, आप इसे ठीक करोगे और रन करा दोगे। तो अभी देखो यहाँ पर सब कुछ रन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट हमने ये क्रिएट कर ली यहाँ पर। एक और आपको सिंपल सी स्क्रिप्ट बताता हूँ मैं यहाँ पर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ विम एंड देन रिमोट इन्फो डॉट एस एच। ओके, सो मैं यहाँ पर देखो क्या करने वाला हूँ, मैं एक दूसरी मशीन में, क्योंकि मेरी मशीन मतलब सेकंड मशीन होने वाली है। जैसे मैं यहाँ पर अभी एक मशीन पर हूँ, मेरी सेकंड मशीन ये है। मैं इस मशीन का यहाँ पर आईपी देखो आपको दिख रहा है, इस मशीन का यहाँ पर आपको क्या करूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम पे देखेंगे। राइट, तो सपोज हमारे सिस्टम में रिमोट पे हमें एक इंफॉर्मेशन देखनी, उसका अप टाइम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका नेम क्या है, मीन्स उसके जो होस्ट नेम है वो क्या है। तो वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा एक मैं स्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप वही शी बैंक कंस्ट्रक्ट यहाँ पर यूज करोगे, तो आई फॉर इंसर्ट एंड just Shivan construct and the name of shell, then bash, okay, and then just write description. So I just want to print host name and IP address, IP, oh sorry, address and uptime of remote servers. राइट, तो मैं यहाँ पर इस तरीके की एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सिंपली देखो, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देना चाहते, सिंपली आप चेक करना चाहते हो, तो जैसे मैं यहाँ पर एक कमांड राइट करता हूँ, आप कमांड को समझिएगा। सिंपली आपकी जो लिनक्स कमांड है वही होने वाली है। जैसे मैं यहाँ पर एसएसएच करता हूँ, रिमोट के लिए होता है, हाइफन क्यू टी करूंगा मैं यहाँ पर। हाइफन क्यू टी का मतलब है, क्यू मतलब क्या, क्वाइट, यानी कि यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपके टर्मिनल पे वो नहीं खुलेगा, क्वाइट हो जाएगा। क्योंकि वैसे क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट एसएसएच करूंगा तो आपके सिस्टम पर ही वो मशीन का जो रिमोट है वो भी आ जाएगा। बट मैं रिमोट नहीं चाहता, सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन निकाले, इसलिए हाइफन क्यू टी करूंगा मैं यहाँ पर यूज। एंड देन यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा। तो सेकंड मशीन का मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पर है, ये मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इन माई फाइल। राइट, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर होस्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपली होस्ट नेम लिख देते हैं, होस्ट नेम स्पेस हाइफन एस एंड जस्ट क्लोज इट। एंड मैं यहाँ पर कमांड को ऐड करना चाहता हूँ, तो आप कमांड को देखो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो आप कॉलन के साथ में। और मेरी कमांड यहाँ पर है सपोज इफ कॉन्फिग, और मैं आईपी चेक करने वाला हूँ। तो इफ कॉन्फिग वही जो हमने अभी तक किया था, ENS 160। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रैप कर लेता हूँ कि सिंपल मुझे सिर्फ आईपी देखना है। ग्रैप स्पेस हाइफन डब्ल्यू, ये कमांड हमने अभी भी यूज की थी इससे पहले, आई नेट एंड देन जस्ट ऑक स्पेस हाइफन एफ
एंड देन यूज द फील्ड सेपरेटर। तो यहाँ पर फील्ड सेपरेटर दे देते हैं। सो ओके ओके ओके, जस्ट फील्ड सेपरेटर एंड क्लोज इट एंड जस्ट डू प्रिंट। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा और प्रिंट में हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रिंट एंड स्पेस एंड $2। राइट, तो मैं यहाँ पर सेकंड फील्ड चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं एंड जस्ट क्लोज इट एंड एक कमांड और ऐड करेंगे यहाँ पर। तो ऐड करने के लिए कमांड आप यहाँ पर देखो, पाइप का भी आप यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ कॉलन भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अप टाइम ले लेता हूँ एंड अप टाइम के बाद में लेट्स चेक, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसे और चेक करते हैं। तो फाइल को सेव करो, कॉलन WQ, ओके, एंड chmod एंड 755 एंड रिमोट info.sh। तो मैंने यहाँ परमिशन भी दे दी है, डॉट स्लैश करते हैं रिमोट info.sh। पासवर्ड आपसे इसलिए मांग रहा है यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन सेट नहीं किया। अगर आप SSH पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन सेट कर देते हो तो वहां पर आपसे फिर पासवर्ड भी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट आपको एक्सेस वहां पे दे देगा। तो जस्ट पासवर्ड मैंने गलत दे दिया। ओके, आई थिंक अगेन मैंने गलत ही पासवर्ड दिया है। ओके, सो ना आप अभी देख सकते हो यहाँ पर मशीन 2 आ चुका है और आपका अप टाइम आ चुका है, बट IP एड्रेस नहीं आया। ओके, वाई, लेट्स चेक। तो यहाँ पर कुछ हमने शायद इशू छोड़ दिया है। ओके, मैंने यहाँ पर कॉलन यूज कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे सेपरेटर जो है वो कॉलन नहीं था, आपको याद हो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्पेस था। राइट, तो स्पेस देना है आपको। तो मैं यहाँ पर कॉलन WQ एंड रन अगेन। तो जस्ट पुट द पासवर्ड। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर मुझे क्या आ गया, होस्ट नेम आ गया मशीन 2 का। मेरी मशीन का नहीं है, मशीन 2 का है। आप यहाँ देखोगे इसका मशीन 2 ही होस्ट नेम है। यहाँ पर हमने चेक किया एंड देन आपने क्या चेक किया यहाँ पर, उसका IP एड्रेस और उसका अप टाइम। अप टाइम क्या है, इस टाइम पर मैंने इस मशीन को ऑन किया था, इतना टाइम हो चुका है इसको ऑन हुए, 1 यूजर उस पर चल रहा है, लोड एवरेज इस सिस्टम का ये है। तो वो हमने अपनी मशीन से ही एक स्क्रिप्ट से डायरेक्ट कर लिया। अदरवाइज मुझे क्या, वो पूरी कमांड बार बार मुझे रन करनी पड़ती। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, सिंपली रन करा सकता हूँ। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने दो कमांड्स देखी जिसमें हमने वेरिएबल्स और सिंपल लिनक्स कमांड का ही यूज किया था। अगले सेशन में हम कुछ और टूल्स का यूज करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग के लिए। तो आज के अगर सेशन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कर दिए जल्दी से अपने IT फ्रेंड के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।